डीफाई को समझने के लिए डीफाई टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। इफ यू आर न्यू टू डीफाई तो कई सारे डीफाई जार्गन्स आपके सर के ऊपर से निकल जाते होंगे, बट घबराइए मत, द कॉइन जॉइंट है ना। आज सीधे साफ सरल भाषा में चुन चुन कर डीफाई टर्म्स एक्सप्लेन किए जाएंगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट डीफाई सिंस दिस कुड बी द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। DeFi यानी कि Decentralized Finance is a new game-changing technology that allows users to access financial instruments directly on the blockchain without the need of any centralized middleman, banks or financial institutions. DeFi open source code पे ऑपरेट करता है and it can be accessed 24/7. इसके लिए आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन एंड कुछ एसेट्स की जरूरत होती है जिसे आप लेंड बोरो कर सकते हैं। डीफाई इकोसिस्टम में यूजर्स हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर मनी। तो चलिए अब समझते हैं इंपॉर्टेंट डीफाई टर्म्स को। AMM का मतलब होता है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स। AMMs basically are smart contracts or sets of protocols that power all decentralized exchanges. AMMs liquidity pools का यूज करते हैं rather than the traditional buyer and seller method and hence it makes the trade automatic 24/7. AMM DeFi ecosystem का काफी important part है because it enables permissionless and automatic trading of digital assets. सिंपली स्पीकिंग, डाओस को आप समझ सकते हैं ऐसी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जिनका कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए सारे रूल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में सेट किए जाते हैं एंड उन्हीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करके डाओस ऑपरेट किए जाते हैं। देयर इज नो नीड फॉर एनी मैनुअल इंटरमीडिएशन बाय इट्स मेंबर्स। डाओ मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स होती है एंड इसी वोटिंग का यूज करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस में चेंजेस किए जाते हैं। वोटिंग राइट्स के लिए गवर्नेंस टोकन्स को ओन करना जरूरी होता है। डाओस ओपन सोर्स कोड होते हैं एंड दे आर इम्यूटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। Decentralized applications are digital applications that run on a blockchain. DAOs के ही जैसे dApps भी बिना किसी इंटरमीडियरीज के रन करते हैं, मतलब कोई centralized control नहीं होता। Users of dApps engage directly with each other instead of depending on any third party or authority. Ethereum is the most popular platform for dApps and are developed for a variety of purposes like gaming, finance और social media. dApps के काफी benefits हैं जैसे कि user privacy and lack of censorship. dApps के popular examples हैं CryptoKitties, Uniswap and SushiSwap. Governance token जैसे इलेक्शंस होते हैं तो वोटिंग होती है एंड जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं उसकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक वैसे ही किसी भी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में गवर्नेंस टोकन होल्ड करने से मिलती है वोटिंग राइट्स व्हिच कैन शेप द फ्यूचर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। बाय पार्टिसिपेटिंग इन द वोटिंग, governance token holders can influence decisions such as new proposals or other changes in the system. One popular example of governance token is Maker. DEX DEX का मतलब होता है Decentralized Exchange. DEXs are autonomous exchanges that are totally run by algorithms and smart contracts. DEXs buyers and sellers को directly connect करते हैं and prices of the assets do not depend on the order book, जैसा कि centralized exchanges में होता है। Famous example of DEX are Uniswap, PancakeSwap and SushiSwap. Yield farming. Yield farming is a process of staking or locking cryptocurrencies for rewards. अगर आप DeFi एप्लीकेशंस में स्टेक करते हैं तो बदले में आपको प्रोजेक्ट के नेटिव टोकन्स एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं। इस मेथड का यूज किसी भी प्रोजेक्ट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। सो यील्ड फार्मिंग इज अ वे टू अर्न मोर क्रिप्टो यूजिंग योर क्रिप्टो। यील्ड फार्मिंग को लिक्विडिटी माइनिंग भी कहा जाता है। Like every farmer wants to farm the best crop, yield farmers too move their cryptos between different marketplaces to maximize their returns. Liquidity pool. जैसे पानी से भरे पूल को स्विमिंग पूल कहते हैं, वैसे ही DeFi की दुनिया में फंड्स के पूल को लिक्विडिटी पूल कह सकते हैं। Yes, it's basically a smart contract that contains funds. इन फंड्स को डिपॉजिट कौन करता है? These funds are deposited by liquidity providers in a smart contract to create a market. और इसके बदले में they earn trading fees जब भी इनके पूल में ट्रांजैक्शंस होते हैं। TVL किसी भी DeFi प्रोजेक्ट के फेलियर या सक्सेस को मेजर करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो द आंसर इज TVL, मतलब टोटल वैल्यू लॉक्ड।
इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट या मार्केट प्लेस में कितनी अमाउंट के क्रिप्टोस लॉक्ड हैं। It is a very useful index to measure the health of the DeFi and yield farming market. जिस प्रोजेक्ट में जितना ज्यादा पैसा लगा हो उतना ही मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा होगी। TVL से आपको किसी भी प्रोजेक्ट की करंट स्टेट का आइडिया मिल सकता है। वी होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कुछ और सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल द कॉइन जॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें।